नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लाया आपके लिए जो कि करने वाला है आपका दिन और भी बेहतर, और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक आज हम करने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, और वो भी आपको मैं 2 एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो कि मैं नहीं करा था, वो आपको प्रेजेंटेशन में मिलेगा। और इसके सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जाके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक क्लिक कर दो, ठीक है। चलो चलो, अभी हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मतलब की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक प्रोसेस होता है जहां की ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास। ठीक है, चलो हम थोड़ा उसे डायग्राम से समझते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलो पहले हम देख लेते हैं किसने इसे डिस्कवर करा था। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर करा था? 1820 में। कब? 1820 में। ये डेट्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा याद करना पड़ता है। किसने करा था? ओरेस्टेड साइंटिस्ट था, ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट। उसने क्या डिस्कवर करा? जैसे कि जो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्लोज सर्किट है ये, क्लोज सर्किट, यानी कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था पिछले साइड में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसके अराउंड, ठीक है। यानी कि आप ये ध्यान सुना, इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। क्या इंपॉर्टेंस इसका? कैसे पता है एक्चुअली, कैसे पता है इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है? ये रहा हमारा प्रूफ, कंपास। कंपास जो लोगों ने नहीं सुना है कंपास के बारे में, कंपास एक डायरेक्शन देने वाला एक, आप बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको हेल्प करता है बताने में नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन और साउथ कौन सा डायरेक्शन है। कैसे समझा पाता है आपको ये? उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, तो जो कंपास होता है ना, उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक मैग्नेट होता है। अब वो मैग्नेट के हेल्प से अरे एक सेकेंड, ये थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, मैग्नेट की हेल्प से आपको कैसे बता पाता है नॉर्थ क्या साउथ क्या? क्योंकि आपके अर्थ में जो है ना, अर्थ के कोर में भी मैग्नेट है। अर्थ ऑल्सो कंटेन्स ए मैग्नेट। तो वो जब दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन जो होता है, वो बता पाता है कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? ध्यान से सुनना, नीडल के हेल्प से। नीडल, ये नीडल आपको बताता है कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। चलो, अभी हमें कैसे हेल्प करेगा कंपास? कैसे हेल्प करेगा? जब ये भी एक मैग्नेट है और जब ये करंट कैरिंग वायर जो है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? दोनों मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकरा के क्या होगा? क्या होगा? कमेंट्स में लिखो, क्या होगा? ये होगा। देख रहे हो? ये होगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ समझ आ रहा है इसमें? कुछ देख के समझ आ रहा है? इसमें जो कंपास का जो नीडल था, यहां सीधा था। दूसरे डायग्राम में जब वो करंट कैरिंग वायर, क्या हुआ उसके बाद? इसमें स्विच जो था, ये क्लोज सर्किट नहीं था, ये ओपन सर्किट था। अभी तक स्विच बंद नहीं करा था, स्विच ऑफ था। अब जब स्विच ऑन करा तो नीडल क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि दोनों के दोनों जो मैग्नेट्स थे, दूसरे से रिपेल होके एक दूसरे से मूव रूट लिए। समझ आया? चलो, इतना अच्छे से तो आपको समझ नहीं आएगा, वो तो मुझे ही पता है, तो मुझे बेवकूफ बनाने की तो कोशिश मत करो। पर मेरे पास आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मेरा खुद का ये एक वीडियो है जिसमें मैं समझाता हूं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलो, अभी हम जल्दी से इसको देखते हैं वीडियो को। ये रहा। Still see there is still no deflection. Now I'm going to get a current carrying wire and let's see if there's a deflection or no. See, can you see there's a
तो आपने जैसे कि देखा ये वीडियो में, आपको इतना अच्छा आवाज नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दूंगा तो आप फिर से देख सकते हो। पर इसमें क्या हुआ था, आपने देखा मैंने दो एलिगेटर क्लिप के बीच में एक वायर रखा था जो कि करंट कैरी कर रहा था, और मेरे घर पे एक कंपास था, ठीक है। वो कंपास का मैंने इस्तेमाल करके उसे अपने करंट कैरिंग वायर के पास लेके आया। क्या हुआ, नॉर्थ एंड साउथ कैसा होना चाहिए, देखो आइदर वेस्ट ईस्ट हो सकता है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यहां से वो ऐसे हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, देख रहे हो, डिफ्लेक्ट हो गया। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो थी, दोनों से टकरा के क्या हो गए, रिपेल हो गए। चलो अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। आपका जो राइट हैंड है ना, बहुत काम का, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, चलो कैसे देखते हैं। आपका जो थंब है, ठीक है, अपना हाथ ऐसे रखो, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसे रखो। जब आप ऐसे रखोगे तो आपका जो करंट है, अगर आपका करंट, इफ योर करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स, how will the magnetic field, which direction will the magnetic field go? It will go in what direction? Anti-clockwise direction. बेटा पढ़ लो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है ये, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। कैसे, आप तो उसको इमेजिन करो, उसको निकालो, स्क्रीन से निकालो, हाँ उसको निकालो स्क्रीन से और उसे लगाओ, क्लॉक को देखो कैसा होगा, क्लॉकवाइज है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आपका करंट ऊपर जा रहा है तो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब आपका हाथ नीचे है, तो वो कौन से में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जनरेट होगा फील्ड, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखो मैं जल्दी भर रहा हूँ इस टॉपिक में से, क्योंकि मुझे कवर करना है पूरा टॉपिक 15 से 20 मिनट के अंदर, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर आपको अगर चाहिए कि मैं पूरा का पूरा टॉपिक एकदम डिटेल में जाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, और अगर आप बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय वाइंडिंग वायर अराउंड एन आयरन कोर। यानी कि डायग्राम, हम आपके लिए डायग्राम लाएंगे, ये मीनिंग से कोई नहीं समझ पा, मैं खुद नहीं समझ पाता, इसको हम बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे, देखो ये क्या है, एक आयरन नेल है, हमने लिया एक आयरन नेल आपको पता होगा, वो जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आपके घर में भी पड़ा होगा, ठीक है। हमने लिया एक वायर, क्या लिया हमने, एक वायर को हमने क्या करा, कॉइल करा, किसके अराउंड, ये इसके अराउंड, आयरन नेल के अराउंड, कॉइल्ड वायर, हमने उसके अराउंड कॉइल करा। फिर हमने वही वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करा, दोनों एंड ऑफ द वायर वाज कनेक्टेड टू ए बैटरी। क्या हो गया भाई, क्या होगा, ये बन गया आपका एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि मैग्नेट है ये एक अपने आप में एक मैग्नेट है, पर ये कैसा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट मेड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया, ये परमानेंट मैग्नेट है या ये टेम्पररी मैग्नेट है, लिखो, बोलो परमानेंट है या ये टेम्पररी है। इसमें थोड़ा वो हो रहा है, पर आप बोलो ये परमानेंट है या टेम्पररी है, क्या है, परमानेंट ना, वेरी गुड। या टेम्पररी है, परमानेंट कैसे हो सकता है, परमानेंट है ही नहीं है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी कैसे है, देखो मैं आपको बताता हूँ टेम्पररी कैसे है, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर मत जाना भाई, मैं अभी जल्दी सॉरी। टेम्पररी कैसे है, क्योंकि जो मैग्नेट है ये किसके हेल्प से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से बनी है। अगर मैं ये बैटरी हटा दूं, बैटरी में क्या कर दूं, बैटरी हटा दूं, क्या होगा, नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी सप्लाइड टू द वायर
and then there will be no electricity around the iron nail. यानी कि no battery equals what? No battery equals no magnet. यानी कि हम बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी निकाल सकते हैं. That's why this is a temporary magnet. चलो एक एग्जांपल देखते हैं. भैया ट्रेन क्यों दिखा रहे हो? मुंबई रहने वाले तो बोलेंगे हम तो हर दिन ट्रेन में जाते हैं, पर ये कौन सा हाई क्लास ट्रेन है? ये ट्रेन एक ऐसा ट्रेन है जिसमें व्हील्स ही नहीं है. हैं? भैया पहिए ही नहीं है. पहिया नहीं तो कैसे चलेगा? ट्रैक तो बना है. ट्रैक क्या खाक बना है शोपीस के लिए? नहीं. ट्रैक क्या है? दोनों में क्या है? यूजिंग मैग्नेट्स है, तो दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है. तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है. किससे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. यानी कि ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन है हवा में उड़ रही है. सीरियसली नो जोक. ये क्या है ना, वो रिपेल कर रही है ना एक दूसरे को. वो एक मैग्नेटिक फोर्स से जा रही है. मैग्नेटिक फोर्स है. सो दिस इज लिटरली लेविटेटिंग. आप जगह देख रहे हो? ये जगह देख लो. इट्स लिटरली लेविटेटिंग. क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है. देखो तुम पढ़ोगे अच्छे से ये सब डिटेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और साइंस में जो भी पढ़ा रहा हूं, तो तुम ऐसे चीजें डिस्कवर कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हो. ठीक है. चलो अब आता है हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ब्ला ब्ला ब्ला. कुछ समझ आया? नहीं समझते हो? When a current carrying conductor, ब्रेक डाउन करो. यानी कि एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है. ओके. जैसे कि हमने देखा था आयरन नेल था, उसमें भी फ्लो हो रहा था. वो एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था. ठीक है. प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है. खुद में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वो अलग बात है. वो एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है. फोर्स, a mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move. वो फोर्स एक्सर्ट करता है जो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं. वो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि खुद में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि कंडक्टर को क्या करता है? मूव करता है. और ये रहा हमारे पास आपका खुद का डायग्राम. हम हमेशा आपको डायग्राम से ही समझाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए. ये जो आप देख रहे हो, देखो ये क्या है? ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. तो इसका खुद का क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसमें खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है जनरेट. ठीक है. और ये जिसको रखा गया एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में. देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, दोनों मैग्नेट्स के बीच में रखा गया है एक दूसरे मैग्नेट को. तो अगर ये देखेंगे ये क्या है? एक्सल. जो आपने देखा होगा पिछले जो पहले जमाने में जो चैरियट्स होते थे, उसका व्हील का कैसे होता था? उसका क्या होता था? एक्सल. ठीक है. वो एक्सल जो है, यहाँ एक एक्सल लगा है और ये एक क्या लगा है? क्या लगा है? बोलो क्या लगा है? क्या है ये? बोलो. ये एक एक्सल से कनेक्टेड है करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है. एक्सल से कनेक्ट करा गया. इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. इसके अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और इसके ऊपर ये नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहे हैं. हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था? A mechanical force is exerted. ठीक है. इरेजर कर देता हूं मैं थोड़ा, इसी को थोड़ा अच्छे से समझ आएगा. A mechanical force is exerted on the conductor which can make the conductor move. ये क्या था हमारा? ये है हमारा कंडक्टर. ठीक है. ये हमारा कंडक्टर. तो ये कंडक्टर को क्या करेगा? ये कंडक्टर को ये दो मैग्नेट्स मूव करेंगे.
एक मैग्नेट दो मैग्नेट के बीच में रख के वो बीच में रखे वाला मैग्नेट को मूव कराते हैं। सिंपल वर्ड्स इन हिंदी। पता है, मैं एक चीज बताऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हिंदी तो ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप एकदम आसानी से समझाते हो। मतलब पर्सनली मैं इंग्लिश तो अच्छे से जानता हूँ, पर मेरे लिए भी ना हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एकदम क्लियरली समझा सकता हूँ और एकदम डिटेल, मतलब आसान है समझने के लिए। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में बता देना, मैं पढ़ता हूँ सबका कमेंट। हाँ, ऐसा नहीं है। चलो अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये एक एल्यूमिनियम फॉइल है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है इसमें ये करंट कैरी कर रहा है, ये करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, ये करंट कैरी कर रहा है। अब देखो आप ये क्या होता है, क्या हुआ, ये देखो, जैसे ही उसने करंट चलाया, ये वायर उससे बाहर निकल गया। किससे बाहर निकला? ये क्या है? एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स का शू नहीं है ये, इसको हॉर्स शू बुलाते क्योंकि उसका ऐसा शेप है, हॉर्स शू। ये फिर से शुरू हो गया, चलो जाने दो। इसका हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट के बीच में एक और मैग्नेट रख दिया। तो जब वो मैग्नेट रखा, उसका जब करंट, जैसे उसका करंट आया उसके अंदर, वो खुद एक मैग्नेट बना, तो दोनों मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करा एकदम से, और वो बाहर निकल गया, वो एक्सप्लोर करे। उसको लगा बस मैं नहीं रह रहा इन दोनों के साथ, मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं अपने रास्ते, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू, चला गया। जंप, एकदम किक जैसा। जैसे ही उसमें करंट आया, वैसे ही वो दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक जो बीच वाला जो मैग्नेट था, वो क्या हुआ? रिपेल हो गया दोनों से, और वो किक हो गया किससे? हॉर्सशू मैग्नेट से। चलो अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने राइट हैंड तो पढ़ लिया, राइट हैंड ऐसा था। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या है? चलो देखो अपने लेफ्ट हैंड को, चलो आज हम पढ़ाते हैं आपको अपना हैंड को कैसे, फिंगर्स को आप कैसे कैसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो। अभी तक तो तुम्हें लगता था राइट हैंड सिर्फ खाना खाने के लिए, बताया ना तुम्हें किसके लिए भी होता है। कैसे होता है? आपका जो थंब है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज जाएगी, याद है ना? लिख लो नोटबुक में। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ ऐसा ही है। अपना लेफ्ट हैंड को तुम क्या करना है, थंब ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट will be 90 degrees to each other. Magnetic field and current will be 90 degrees to each other. ठीक है, अब अपना हाथ ऐसे करो, यानी कि इसका मतलब क्या है? हमने हॉर्सशू मैग्नेट में क्या पढ़ा था? जैसे करंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड हो रही है। जब उसको एक दूसरे मैग्नेट में हुआ, क्या हुआ? वो बाहर निकल गया, थ्रस्ट, वो एकदम थ्रस्ट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट से निकल गया, किक हो गया वो। ये अगर आप समझ गए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, आप ये दोनों को समझ लो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में। लिख के देता हूं मैं आपको, ठीक है? आप ये अपने घर पे करो ऐसे, हाथ को क्या करना है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज टू ईच अदर एंड द थ्रस्ट एंड मोशन विल गो अप। आप पता है इसे कैसे यूज कर सकते हो? अगर सोचो अभी करंट कैसे जा रहा है, अभी करंट नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अपने हाथ को आप जैसे करंट जा रहा है वैसे आप अलाइन करो अपने फिंगर से, फिर देखो थ्रस्ट एंड मोशन कहाँ जा रहा है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करो जो मैंने आपको दिखाया था, जो आपने एक्सेल देखा था और आपने देखा था जिससे एक करंट कैरिंग कंडक्टर था। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, जो आपको मैंने ये दिखाया था, ये जो आपको डायग्राम दिखाया था ना मैंने, आप इसमें रख के देखो, इसमें काम करता है। आप अपना देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट पॉजिटिव टू हमेशा नेगेटिव जाता है, तो कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है और थ्रस्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है? आप इसमें लगा के देखो, और जिन लोग करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मेरा ईमेल भी है, उस पर फॉरवर्ड कर सकते हो, उन लोगों के लिए मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा आपको, और मैं आपको डिटेल में आपको एक ये चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये आप
आपका होमवर्क है, आपको इस डायग्राम के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ठीक है। चलो 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 चलो, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैंने मेन पॉइंट्स इस सेंटेंस में से हाईलाइट कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा सेंटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो, कुछ समझ नहीं आया? कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? मुझे पता है ना, कुछ समझ नहीं आया तुम्हें, अभी समझ आया। हम चलाते एक हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। As you can see here, this is the battery and below are the magnets. And here I have a copper wire and a shaft is in the middle. I'm going to put it on top of the battery and let's see what happens. As you can see, it has started moving. Electric motor or a DC motor in this case works on the principle that when an electric current is passed through a conductor or copper wire here, there is normally in a magnetic field below the magnet. A force acts on the conductor as a result of which the conductor begins to move and the mechanical energy is obtained due to the shaft. तो ये था एक डेमोन्स्ट्रेशन एक सिंपल डीसी मोटर का। ये बेसिस है कि जो आप, चलो आप बोलोगे भाई मोटर काम कहाँ आता है? मोटर सब जगह है। आपका पंखा जो है, आपका मिक्सी जो है, चटनी जिससे बनाते हैं, चटनी चटनी, इडली डोसा सांबर चटनी, हाँ ये पता है, मैंने देखा है वो सब, ठीक है। हेयर ड्रायर जो है, टेस्ला कार जो है, हाँ ड्रीम कार, हाँ सब पता है, पढ़ लो फिर ये भी अचीव कर लोगे। हाँ वॉशिंग मशीन जो है, ये सब मोटर पे ही बेस्ड है। मैंने जो आपको दिखाया था एक सिंपल मोटर था, सिंपल था। इसमें कॉम्प्लेक्स मोटर्स यूज होते हैं क्योंकि मोटर का ये प्रिंसिपल मैंने आपको दिखाया था, मैंने शाफ्ट रखा था, आपको दिखाया था वो कैसे मूव करते हैं। इसमें वही प्रिंसिपल के ऊपर बिल्ड करते हैं और तभी आपका बनता है फैन, मिक्सी, टेस्ला कार, हेयर ड्रायर, वॉशिंग मशीन। चलो 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 चलो, पढ़ लिया हमने, सब पढ़ लिया हमने, पूरा पूरा चैप्टर हमने 15 to 20 मिनट के अंदर कवर कर लिया। पर तुमने पढ़ा कि मैंने सिर्फ पढ़ाया? तुमने कुछ पढ़ा? अभी पता चलेगा। Who invented the right hand thumb rule? ये वाला, वेरी गुड। हाँ किसने करा था? किसने करा था? मार्कस। स्मार्ट स्मार्ट, हाँ स्मार्ट, वेरी गुड। राइट हैंड थंब रूल, वेरी गुड मार्कस। गलत। किसने करा था? फ्लेमिंग ने? मैक्सवेल ने करा था। मैक्सवेल ने इन्वेंट करा था राइट हैंड थंब रूल। ये मैंने आपको बोला था साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत है। और ये क्विज में मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, पर आप कमेंट पे लिखना किसने इन्वेंट करा था लेफ्ट हैंड रूल। किसने इन्वेंट करा था लेफ्ट हैंड रूल? आप कमेंट्स पे लिख देना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो करेक्ट है कि नहीं। इज इलेक्ट्रोमैग्नेट ए परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से बनता है, आप नाम में ही सुन सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से बनता है, यानी कि किसी चीज पे डिपेंडेंट है। जिस चीज पे वो डिपेंडेंट है अगर वो ना रहे तो क्या वो मैग्नेट बन पाएगा? वो कंडक्टर मैग्नेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यानी कि वो कौन सा मैग्नेट है मैं आपको बताया था क्लास में, आप पीछे जाके देखो मैंने बताया था। क्या कौन सा मैग्नेट है वो? टेम्पररी मैग्नेट, यानी कि बी आंसर करेक्ट। When will this presentation finish? भूख लगी है? भूख लगी है तुम्हें? चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई। आ गए आपके मिनियंस, देख लो मिनियन मूवी और खा लो अच्छे से, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपको कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे ईमेल पर जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप जो भी नोट्स फिर से रेफर करना चाहते हो, क्लास कुछ लिखना चाहते हो क्लास के नोट्स, आप प्लीज़ लिखिए क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप लिख दीजिए कमेंट्स में। और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।